जाने दे मुझे तुझसे, और तेरी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। तू जान और उसके काले करतूत। मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी और बोला ना तो मैं यही खड़े खड़े बाजार में तमाशा लगवा दूंगी तेरा। मेरे मियाँ के घर आने का टाइम है, अगर उसने देख लिया तो गजब हो जाएगा। मैं कहता हूँ हो जाने दो गजब। बुलाओ सालम समाज को। आज दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। इस घर को अपने मामू का घर समझना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दे, मैं इस काबिल नहीं। क्या रिश्ता तय कर दिया? ऐसे कैसे अचानक? यही मैंने भी पूछा था फैजुल्ला से कि बेटी से पूछे बगैर, उसकी मर्जी जाने बगैर ऐसे कैसे उसके मुस्तकबिल का फैसला कर दिया। तो क्या कहा उन्होंने? यही कि खानदानी शरीफ लोगों के यहाँ ऐसा ही होता है। होता होगा, मैं क्या जानूं। ऐसे कितने सयाने होते हैं ना ये लोग। बेटी खानदानी रहती है ताकि उस पर अपनी मर्जी चला सकें, और इश्क वहां करते हैं जहां लड़की अपनी मर्जी चलाकर इनके साथ भाग सके, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। सोचो जरा, अगर मैं भी किसी खानदानी शरीफ बाप की बेटी होती तो तुम्हारे बाप के तो 6 साल बेकार जाते जो उसने मेरे इंतजार में गुजारे थे मेरी हाँ सुनने के लिए। है ना? ये असलम कहाँ गायब हो गया? मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है ना, इसलिए वकालत करने के लिए तुम्हें भेज दिया। ज़ैनब, ये जरा मुझे सुई में धागा डाल देना, उससे नहीं डल रहा। लगता है अम्मा की तरह मेरी भी नजर कमजोर होने लग गई है। हेलो, हाँ दिलावर, कैसे याद कर लिया आज अपनी बहन को? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है? नहीं दिलावर, बच्चा है वो। नहीं नहीं, उसका वो मतलब नहीं होगा। अरे तुम मेरी बात तो सुनो। खाना खा लो। बकवास मत करो, अंदर जाओ, अंदर जाओ। इधर आओ। मिला कभी ना? भाईजान वो शफीक भाईजान है। जल्दी जल्दी बोल अहमद। भाईजान वो शफीक भाईजान की मेहंदी है ना, वहाँ पर है। नदीम भाईजान के साथ भंगड़े डाल रहे हैं। सुन रही अम्मा? दूसरे लोगों के सामने जलील करके खुद पुरानी शादियों में नाचता फिर रहा है। एहसास तक नहीं है उसे। नाक कटा दी उसने हमारी, मिट्टी बलीद कर दी है। ये सब तेरी शय पर हुआ है, इसीलिए आई थी तू यहाँ, वरना मैं तो तुझे कांटे की तरह चुपता है। अरे अभी तो अकरम को ये नहीं पता कि तू रक्षी के पास है, हो आई है, मिल आई है उसे। तो चल जाए पता, अरे तूफान ले आएगा वो इस घर में।
आपको अकरम भाई के गुस्से से डर लगता है, असलम की नहीं। दिमाग तो उसका भी घूम सकता है अम्मा, वो भी गुस्से में कोई गलत कदम उठा सकता है। इधर आओ, उससे को 1 मिनट के अंदर अंदर घर आए, वरना कभी ना आए। निकलो जाओ। जी भाईजान। औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। बड़ी हिम्मत करके मैं तुम्हें खुद से इतनी दूर भेज फिर इस उम्मीद के साथ कि हमारे सब ख्वाब बहुत जल्द सच हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं वहां जाते ही तुम्हें जल्द से जल्द बुलाने की कोशिश करूंगा। नहीं, तुम वहां जाते ही सबसे पहले मुझे अपने खैरियत से पहुंच जाने की इत्तला दोगे। तुम अपना ख्याल रखना नरगिस, तुम अमानत हो मेरी। खुदा के सुपुर्द तुम्हें अकेले छोड़ के जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हें खुदा के सुपुर्द कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे वादों के सदके। लेकिन फारूक, मेरी जान अटकी रह गई। अपना ख्याल रखना और बस। दिल नहीं कर रहा जाने का। औरत पहला धोखा, पहली बेवफाई और पहली चोट भी कभी नहीं भूलती। पागलों की तरह क्यों नाच रहे थे वहाँ? डर भगा रहा था। भाईजान इतना गुस्से में। समझ, तुम सीधा कमरे के अंदर जाना। बोल, बोल। अम्मा, 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 खुदा के लिए उनको रोकिए। अम्मा, अम्मा, उन्हें रोकिए। अम्मा, 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 कुछ करे। बोल, क्या सोच कर किया तूने सब कुछ ये? हैं? बोल, क्या सोच के सारे खानदान की इज्जत खराब की थी तूने? बोल। अकरम, जरा ख्याल नहीं आया तुझे? अकरम, जरा ख्याल नहीं आया तुझे खानदान की इज्जत का? हैं? बोल। मामू का ख्याल था इसलिए किया था ताकि उनकी औलाद के साथ जुल्म ना हो। मेरा तो जो होना होगा। मामू के सगे? वो तू चाहता क्या है? चाहता क्या है? बता। जो चाहता हूं वो करेंगे आप। मानेंगे मेरी बात?
मानता हूं तेरी बात, अभी तेरे सारे अरमान पूरे करता हूं। कैसे दिल पत्थर कर देती है, कैसे बर्दाश्त करती है अम्मा। छोड़ दे तू ऊपर जा, कमरे में जा। भाईजान नहीं, जवान लड़का, ये होश कर और मैं क्या इसकी जवानी, अगर जवानों के केक खिलाने थे तो बेहतर होता तू पैदा ही ना होता। अहमद जल्दी जाओ अंदर, अहमद लेके जाओ उसे, ले जाओ उसको मुझसे दूर, अंदर जाओ, ले जाओ उसे, ले जाओ मेरी नजरों से दूर। अरे पैस चचा का एहसान नहीं तो बाबू का साथ याद रखते, अम्मा की इज्जत के बारे में तो सोचते। कैसा कमीना पाते रहे, ला हौल वला कुव्वत। और तुम यहाँ क्या करो, निकलो निकलो। क्यों तड़पती फिर रही है? अजीब सी घबराहट हो रही है, बंद सा हो रहा है, पता नहीं क्या हो। जो पानी से अगर अंदर की प्यास बुझती हो ना, तो ये दुनिया समंदर सूखे कर डाले। उसने कहा था कि उसकी अम्मा जल्द आएंगी। अब कोई फायदा नहीं, तेरे बाप ने कहीं और जुबान दे दी है। उसने जुबान कहीं और दे दी और तूने दिल कहीं और। यही होता है, यही होता आया है हमेशा हमेशा। लेकिन देख, तुझसे रोकना मत रिश्ता भेजने से। क्या पता इस बार दिल जीत जाए और जुबान हार जाए। आने तो दो, फिर देख लेंगे।
आए अम्मा, अब आपकी बारी है। असलम, क्यों तो अपना दुश्मन बन गया बेटा? मैं अपना दुश्मन बन गया हूं? और आप दोनों कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं? देखा, खून निकल रहा है। छोड़े अम्मा, कुछ भी नहीं हुआ। छोटी सी चोट लगी है, 2-4 नील है। हौसला करें, हिम्मत करें, शायद किसी की लाश देखनी पड़ जाए आपको। क्या बातें कर रहा तू? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें उस लड़की के सामने अपनी माँ भी नजर नहीं आती, अपना भाई भी नजर नहीं आता? मैं क्या कह रहा हूं? आपको मैं नहीं दिखाई देता? या शायद तब दिखाई दूंगा जब किसी पंखे से झूल रहा हूं। मारे मारे, आप ही मारने, कहा था ना, देखा, मार दिया, मारे। तो ही जा उसके पास। मेरा इतना कलेजा नहीं कि उसकी हठधर्मी भी देखूं और उसके जख्म भी। कमबख्त ने सीना छलनी कर दिया मेरा अपनी बातों से। इतनी वार तो अकरम ने नहीं लगाई होगी जितनी बातों से उसने लगा दी अपनी माँ की। अब अफसोस हो रहा है ना आपको? तो पहले गुस्सा करती ही क्यों? दुख तो हो रहा है, नहीं मारना चाहिए था। उस ढीठ को देखो, मार खाने के बाद भी अपनी जिद पर कायम है। आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, वो अब छोटा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया। उसके हाथ पैर की तोड़ के अगर आप उसको मामू के आगे डाल देंगे ना, तब भी वो जो बात बिगाड़ के आ चुका है वो बात नहीं बन सकती ना दोबारा। जानता हूं किसकी सिफारिश करने की कोशिश कर रही हो तुम। मैं तो सिर्फ आपका गुस्सा कम करने की कोशिश कर रही हूँ। गुस्सा तो कम हो जाएगा, मगर नाराजगी तो नहीं कम होगी ना। कौन है वो लड़की? ये है कौन जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रहा है? बताओ। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? ज़ैनब को पता है, अम्मा जानती हैं। ये कैसे हो सकता है तुम नहीं जानती? मुझे कसम से नहीं पता है। इशरत, तू शोहर की सगी है, कहते रखी। अकरम, सोच समझ के बात किया करें। आप मुझे यहाँ पर बगा कर नहीं लाए थे, आपके माँ बाप इज्जत से ब्याह कर लाए थे इस घर में। जब इंसान को ससुराल में रहना होता है ना, तो शोहर के साथ साथ सास का भी सगा बनना पड़ता है। और आपने क्या कहा था? जैसे अम्मा ने मुझे मना किया है, वैसे ही आपने भी शादी की रात घूंघट उठाते हुए एक ही बात बोली थी, मेरी माँ की हर बात को पत्थर पे लगी समझना। समझे आप? रिश्ता टूट गया, अब नहीं जुड़ने वाला। मुझे बेटा जोड़ लेने दे। कौन है वो लड़की? रक्षी। मर जब तक जिद में नहीं आता ना रक्षी, तो कोई भी फैसला नहीं करता। उसका हर अच्छा फैसला भी जिद की वजह से होता है और बुरा भी।
पता है, मैं सोचा करती थी कि मैं लड़की हूं ना, बेबस हूं, मार खा के कोने में पड़ी रहती, कुछ नहीं कर पाती। सिकंदर पे गुस्सा चढ़ता था जब वो कहता था कि वो बेबस है अपने घर वालों के साथ, वो भी कुछ नहीं कर सकता। सोचती थी ये कैसे हो सकता है, तू मर्द है, वो कैसे कमजोर पड़ सकता। आज समझ में आया, जब मर्द ने भी चारों शाने चित होना होता है ना, तो वो भी अपने बाप भाई के हाथों में होता। तो क्यों पड़ गया इस चक्कर में असलम? अच्छा खासा हंसता खुशबाश रहता। बाजी, मैं भी मरा नहीं। खबर अगर मेरे से वो बातें की जो अम्मा से की, बहुत मारूंगी, अकरम भाईजान से भी ज्यादा। ये बता, कब मिला था उससे, कैसे मिला था? रशी, आ जाओ बेटा। आ गई अब्बा। अरे हाँ जी। तुम्हारा इम्तिहान कब है? 1.5 माह सालाना? जी। 4-5 माह बाद से कहना पड़ेगा उन लोगों को। चलो आओ। आई। निकाल ली भड़ास? अम्मा, वो अपनी हठधर्मी से मेरा गुस्सा और भी बढ़ा रहा था। जरा शर्मिंदा नहीं हुआ था। चल अच्छा हुआ, तूने गुस्सा निकाल दिया, हो गया ठंडा। होश संभालते ही मैंने असलम को एक बात समझा दी थी कि वो तुझे अपना बड़ा भाई नहीं बल्कि बाप समझे। तो क्या, अगर अब्बा जिंदा होते तो सर पे उसे फूलों के हार चढ़ाते। तूने रात जो भी किया, अब मुझे नहीं पता बड़ा भाई बनकर किया या फिर बाप बनकर। मैं बीच में नहीं आई, ना ही मैंने तुझे रोका। अब मां बनकर जो मैं करने जा रही हूं, तो भी मुझे मत रोकना। क्या करने जा रही हैं? उसकी जिद पूरी। मगर अम्मा। बस अकरम, रिश्ता टूट गया, अब नहीं जुड़ने वाला। मुझे बेटा जोड़ लेने दे।
वरना वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। कौन है वो लड़की? कोई भी हो, काले चोर की लड़की हो, कड़वा घूंट पीना है बस तो पीना है। रक्षी, फैजुल्ला की बेटी। ऐसे क्या देख रहा है? सच कह रही हूँ। तो क्या अम्मा वाकई? हाँ, उन्होंने खुद कहा है। मैंने दिल मोम कर दिया अम्मा का। नहीं, मेरी बेटाई ने। ज़ैनब बाजी, वो मुराद भाई आए हैं। हो क्या गया अम्मा को? फैजुल्ला की बेटी है वो। माँ है आखिर, क्या करें वो? माँ का काम औलाद को समझाना होता है, अकल देना होता है, ना कि हर जिद पे हार मान लेना। क्या कुछ नहीं हुआ मेरे और फैजुल्ला के दरमियान, और अब हमारे घर से उसके लिए रिश्ता जाएगा? हंसेंगे लोग मुझ पर। अकरम भाई, आपका शुक्रिया अदा करना था। क्या? ना कल रात को आप मेरी पिटाई लगाते, ना ये अम्मा का दिल पिघलता, और ना ही वो मानती। अकरम भाई, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सब पिघल सकते हैं मगर आप नहीं। अम्मा से कहना कि वो चली जाए, मैं नहीं जाऊंगा। और अगर तुम्हें और ज़ैनब को साथ लेके जाना चाहें, चली जाना तुम। मुनस्सा, मुनस्सा, क्या हुआ? कहाँ थे तुम? क्या हुआ? मैं पूरे कॉलेज में तुम्हें ढूंढ रही थी। क्या? चलो बताती हूँ। सुबह तो मुंह बिसोरे बैठी थी, बात बात पर आंसू निकल रहे थे, अब दांत निकलने हुआ क्या आधे घंटे में? असलम का मैसेज आया। हाँ? उसकी अम्मी मान गई। सच? सच? पता है, वो कह रहा था कि अम्मी और उसकी बहन आज ही आएंगे। वाकई ला रक्षी, लेकिन तेरे अब्बा ने तो कहीं और बात तय कर दिया तेरी। तो मजबूरी में की है ना, हालात से डर गए थे। अब उस रिश्ते के सामने ये वाला रिश्ता आएगा तो अब्बा इनकार थोड़ी करेंगे। अम्मी ने भी तो वादा किया। शाबाश, ना तेरे रक्षी, जो तू चाहती है वही हो। अम्मी क्या पहनेगी आज? वो ना, मुझे बस असला मैं बाल बनाने आऊंगी। मेरे बाल बना देना आके, खाला के सामने जरा और अच्छी लगूंगी। वैसे तो उन्होंने मुझे देखा हुआ है, लेकिन ऐसे यार बड़ी हिम्मत है तुम्हारी असलम। मतलब मामू के घर गए और खुद ही मंगनी तोड़ कर भी आ गए। हमारी तो कभी हिम्मत नहीं हुई कि अम्मा अब्बा के फैसले के सामने हम चूं भी कर सके। अब मुराद, अच्छा किया बेटा तुम आ गए, बच्चे तुम्हें याद कर रहे थे। जी जी। वैसे ये तवाज़ो की किसने? भाई ने तो नहीं की होगी। लड़की के भाइयों ने तुम्हें पीटा होगा। लाओ लाओ।
जैनब वो बच्चों को तैयार कर दो, लेने आया हूं तुम लोगों को। बेटा वो जैनब तो रहने आई थी अभी तो बस। तो क्या सिर्फ बच्चे ही मुझे याद कर सकते हैं? मुझे बच्चों की याद नहीं आती होगी? हाँ तो तुम भी यहीं रह जाओ ना मुराद, ये तुम्हारा अपना घर है। नहीं, वो ससुराल में मैं नहीं रह सकता हूँ। तुम खड़ी क्यों? जाओ ना, तैयारी करो। राहत भाई आपने खुद ही तो कहा था ज़ैनब बाजी को ले आओ, कुछ दिन यहाँ रहेंगी तो दिल बहल जाएगा। हाँ, लेकिन दिल ज्यादा ना बहल जाए ना कहीं। नहीं मतलब यहाँ के हालात कुछ साजगार नहीं है बच्चों के लिए। पता नहीं कैसे कैसे तमाशे हो रहे होंगे उनके सामने। तो मुराद वो आज रिश्ता लेकर जाना है असलम का, आज के दिन रुक जाओ, कल ले जाना। नहीं तो पिछली बार ज़ैनब आई थी तो भाई की शादी की तारीख का बहाना था, तो वो तो हो नहीं सका। और अब रिश्ता लेने जाना है तो क्या गारंटी है कि वो भी हो जाएगा? नहीं मतलब आप तसल्ली कर लें, आजकल लड़कियां नजरें कहीं और मिलाती हैं और रुखसत किसी और के साथ होकर जाती हैं। दिल ना टूट जाए ना हमारे लड़के का। कब तक आएंगे वो लोग? पता नहीं, आज का कहा था। फैजुल्ला के आने के बाद ही आएंगे। अच्छा, अम्मी सब ठीक हो जाएगा ना? पता नहीं। पर आपने तो कहा था कि आप अब्बा को मना लेंगी। मैंने कहा था मैं मनाने की कोशिश करूंगी और मैं कायम हूं उस बात पर। देख रक्षी, तेरा मुकदमा लड़ने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही दलील है और वो है तेरी मर्जी। यही बता सकती हूँ तेरे बाप को, मगर इसके लिए तुझे हिम्मत दिखानी होगी। मुझे जाहिर है अब मैं ये कहकर कायल तो नहीं कर सकती फैजुल्ला को कि मुझे ये वाला लड़का नहीं वो वाला लड़का ज्यादा पसंद है। तेरी रजामंदी इस दूसरे वाले रिश्ते में ज्यादा है, ये बताना ही होगा। लेकिन आपने कहा था कि अगर अब्बा को मेरी पसंद का पता चला तो वो जिद में आ जाएंगे। जिद में तो लाना पड़ेगा, मर्द जब तक जिद में नहीं आता ना रक्षी, तो कोई भी फैसला नहीं करता। उसका हर अच्छा फैसला भी जिद की वजह से होता है और बुरा भी। अब ये तेरी किस्मत है कि उसकी जिद तेरे हक में कैसी साबित होती। जुआ तो खेलना पड़ेगा, लेकिन देख तू कमजोर मत पड़ना। चल अब हिम्मत कर और बहुत से काम करने हैं। चल शाबाश।
खानदानी बीमारी लगती है ये, इश्क आशिकी वाली। सबके सब एक ही डगर पे। ये असलम तभी इतना भागा भागा आया तुम्हारे पास? हाँ, तुमसे अच्छी वकील कहां मिलती है उसे? मेरे एक बार तकल्लुफन कहने पर फौरन तैयार हो गई जाने के लिए। एक जैसे शौक, दोनों भाई बहन के। ये मुस्कुरा क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं, आपकी वापसी अच्छी लग रही। मेरे बहुत अजीब लग रहे थे, बदले बदले से। चलिए। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू।